पौलुस, जो अपनी आखिरी मिशनरी यात्रा पर निकलने ही वाला था, पहले यरूशलेम गया, हालांकि उसे पता था कि उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसी कि उम्मीद थी, यरूशलेम पहुंचने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद पौलुस से नफरत करने वाले यहूदियों ने उसकी निंदा करना शुरू कर दिया। पौलुस एक गैर यहूदी को मंदिर में ले आया। उस समय मंदिर में प्रवेश करने वाले गैर यहूदी को मार डाला जाना चाहिए था। पौलुस ने ऐसा कभी नहीं किया था। पौलुस से नफरत करने वालों द्वारा गढ़ी गई झूठी बातें सुनकर बहुत से यहूदी तुरंत इकट्ठा हो गए। वे पौलुस को मार डालने के लिए मंदिर से बाहर घसीट लाए। जब शोरगुल मचा तो रोमी सेनापति सैनिकों और सूबेदारों के साथ जल्दी से वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उत्तेजित यहूदी पौलुस को पीट रहे हैं। सेनापति ने सोचा कि वह पहले सैनिकों से पौलुस को बाहर निकलवाएगा, लेकिन इसी दौरान पौलुस ने सेनापति से कहा, कृपया मुझे उन लोगों से बात करने दीजिए जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। हमले और मौत की धमकी के बीच भी पौलुस सुसमाचार का प्रचार करना चाहता था। पौलुस, जिसे सेनापति से अनुमति मिल चुकी थी, अपनी कहानी सुनाने लगा। मानो यरूशलेम आने का उसका उद्देश्य यही कहना था। उसने बताया कि कैसे वह विश्वास में आया। मैं जन्म से यहूदी हूं। मेरा जन्म तरसुस में हुआ था और मैंने प्रसिद्ध रब्बी गमलीएल से तुराह की शिक्षा प्राप्त की थी। मैं भी तुम्हारे जितना ही ईश्वर के लिए उत्साही हूं। मैंने यीशु में विश्वास करने वालों को सताया, उन्हें जेल में डाला और मार डाला। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। लेकिन जब मैं यीशु के विश्वासियों को गिरफ्तार करने दमिश्क गया, तो स्वर्ग से एक बड़ा प्रकाश मेरे चारों ओर चमक उठा, और जैसे ही मैं जमीन पर गिरा, मैंने एक आवाज सुनी, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? यह यीशु की आवाज थी। यीशु ने कहा कि वह मुझे अन्य जातियों के पास भेज रहा है। पौलुस कह रहा है कि यीशु की आज्ञा सुनने के बाद उसके पास उसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब यहूदियों ने यह सुना, तो वे चिल्ला उठे, आओ, इस आदमी को धरती से मिटा दें। यह जिंदा नहीं रहना चाहिए। जैसे भीड़ यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए चिल्ला रही थी, वैसे ही लोग पौलुस पर भी चिल्ला रहे थे। अंततः सेनापति ने पौलुस को बंदी बना लिया। इस घटना के बाद पौलुस को बंदी बनाकर उस पर मुकदमा चलाया गया और अपनी मृत्यु तक वह आजादी से वंचित रहा। हालांकि जब पौलुस मुकदमे के लिए आगे बढ़ा, तो वह यरूशलेम में महासभा के सामने, कैसरिया में यहूदी राजा के सामने, रोमी राज्यपाल के सामने और रोम में यह बताने में सक्षम हो गया कि वह किस तरह का व्यक्ति था और यीशु से मिलने के बाद उसमें कितना बदलाव आया था। हालांकि पौलुस का शरीर कैद था, लेकिन यीशु के वचन, जिनका प्रचार पौलुस ने किया था, यानी सुसमाचार, कैद नहीं थे। पौलुस ने कहा, जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। जैसा कि कहा जाता है, पौलुस कैद में था, फिर भी उसके पास सुसमाचार फैलाने का एक शानदार अवसर था। पौलुस ने कहा, समय और असमय सुसमाचार प्रचार करो। जैसा कि कहा जाता है, पौलुस ने हमेशा सुसमाचार प्रचार किया, चाहे वह आजाद हो, कैद हो या मुकदमा चल रहा हो। सब लोग ध्यान दें। हम आशा करते हैं कि हम सभी जिन्होंने पौलुस के जरिए सुसमाचार सीखा है, यीशु के वचनों का पालन करेंगे, जिन्होंने हमें आजादी और समय से परे बुलाया और आज्ञा दी। इस हफ्ते आइए हम सब कहीं भी, कभी भी यीशु का प्रचार करें।